अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अपडेट के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब आज मैच था पाकिस्तान इंडिया का, जो कि बहुत बड़ा मैच कहा जाता है किसी भी टूर्नामेंट का। तो आज दोनों टीमें अब मद्दे मुकाबल थी, लेकिन जैसा कि होता है रिवायती तौर पर भारत जो है वो मैच जीत गया 6 विकेटों से। और इस सिलसिले में हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी अपडेट के साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कमेंटेटर और सीनियर ब्रॉडकास्टर हसन जलील साहब अमेरिका से। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सुनाइए। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा कि आज जो आपने सूरत हाल देखी है, जो मैच पाकिस्तान इंडिया का था, क्या लगता है आपको? कहाँ गलती हुई, क्या हुआ क्या ये? देखिए, गलती है तो इब्तिदा से हुई थी। आपको याद होगा मैंने अभी 2-3 दिन पहले या कल जो तबसरा किया था, जी उसमें मैंने निशानदेही की थी। जी पहली बात तो ये है कि आपकी टीम बहुत ही इम्बैलेंस थी सही। भारत के मुकाबले में। भारत के पास ये 3 स्पिनर्स थे जी जिनसे भारत ने पूरा फायदा उठाया। सही। भारत का पेस अटैक बहुत अच्छा था। भारत की बैटिंग लाइनअप आप देखिए कि 8वें 9वें नंबर तक भारत के ऐसे खिलाड़ी थे जो स्कोर कर सकते हैं। सही। और फिर तमाम खिलाड़ी फॉर्म में थे। आप देखिए शुभमन गिल मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं, उनकी दूसरी सेंचुरी थी। सही। विराट कोहली ने बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई। सही। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन वो बड़ी जारहाना अंदाज से खेल रहे थे। सही। और पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, पाकिस्तान का जो इंटेंट था, देखिए एक लफ्ज होता है इंटेंट। इंटेंट का मतलब है कि आप अपने जहन में ये सोच के उतरते हैं कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, मुखालिफ टीम पे अटैक करना है, उसे दबाव में लाना है और फिर जीतना है। वो इंटेंट थ्रू आउट पाकिस्तान से मिसिंग है। अच्छा। फिर जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको कुदरत ने एक मौका दिया था, 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस आपने इस दौरान में खेले। सही। 3 ऑस्ट्रेलिया में खेले, उसके बाद आप जिम्बाब्वे गए, वहां पर आपने 3 मैचेस खेले। सही। फिर आप जो है साउथ अफ्रीका गए, वहां आपने 3 वनडे खेले। सही। यहाँ पर आपने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ ट्रायंगुलर टूर्नामेंट खेला। जाहिर है आपको मजबूत टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिला। सही। लेकिन आपने कोई ऐसी शौरी कोशिश नहीं की कि आप जो है वो टीम खिलाएं जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली है। सही। कोई कॉम्बिनेशन आपने नहीं बनाया। सही। जो आपकी वीकनेस थी दूर करने की तवज्जो नहीं दी। देखिए, अब क्रिकेट 1980s और 90s की क्रिकेट नहीं है। सही। क्रिकेट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। क्रिकेट अब बहुत ही टेक्निकल हो गई है। एक एक ओवर लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं, एक एक मूव को पहले से प्लान करते हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान की अपनी गलतियां थी, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कल भी कहा था आपको कि अगर बहुत आप लैटिट्यूड दें तो 60% जो है चांस इंडिया का है और 40 में पाकिस्तान को दूंगा। सही। सही। तो वही हुआ। सही। अच्छा, स्कोर अगर आप देखा जाए, जिस इस पिच के हवाले से, विकेट के हवाले से स्कोर देखा जाए, जो कि कमेंटेटर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 270 तक होना चाहिए था, फाइटिंग स्कोर होता है। 240 का स्कोर कम लगा आपको इस विकेट के हिसाब से? जी हाँ, कम से कम 30-40 रन आपका स्कोर कम था, नंबर 1। ठीक है। दूसरे फिर आपकी बॉलिंग उस मेयार की नहीं थी। अच्छा। देखें, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये तीनों एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब देखिए, तेज रफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हारिस रऊफ सबसे तेज रफ्तार, लेकिन सबसे ज्यादा पिटता है। क्यों? वजह ये है कि उसको खेलना बहुत आसान होता है, आपको जोर लगाने की जरूरत ही नहीं होती। सही बात। आप अगर सही पोजीशन में आप बल्ले को सीधा भी रखें जी तो चौका हो सकता है। सही। तो आपने स्विंग की तरफ तवज्जो है, ना आपकी लाइन और लेंथ है, सही। ना आप खिलाड़ी को कोई सेटअप कर रहे हैं कि आप एक खिलाड़ी की वीकनेस है, आप उससे फायदा उठाएं। सही। बहुत सी गलती है, कहाँ का आप रोना रो। अच्छा, एक बात थी हसन भाई, जब इंडिया बॉलिंग कर रहा था तो उन्होंने भी 17 एक्स्ट्रास दिए हैं, वाइड भी हैं उसमें, नो बॉल भी हैं और लेग बाइक भी हैं। तो आपको लगता है विकेट पर आसान नहीं था विकेट पर बॉल करना? या विकेट को हम बहुत डिस्कस करते हैं, बात बड़ी सीधी सी है जी कि आप एक कॉमन सेंस ये कहता है कि उसी विकेट पे इंडिया खेल रहा है, उसने 4 विकेटों पे 6 ओवर पहले ही स्कोर बना लिया। सही। एक उस पे आप खेल रहे हैं जिसमें आप थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक छक्का लगा, सही। तरफ से आप देखिए इतने आराम से वो छक्के मार रहे थे, कोई मसला ही नहीं है। तो विकेट को डिस्कस करना कोई फायदा नहीं है। उसी विकेट पे वो टीम खेली, उसी विकेट पे आप खेले। ठीक है। सही। कोई ऐसी खौफनाक चीज नहीं छुपी हुई थी जो आपको डराती।
अच्छा ये बताइए कि आज रिजवान बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, उन्होंने तो बड़ी कोशिश भी की लेकिन उनके शॉट लग नहीं रहे थे या वो अंडर प्रेशर थे? नहीं, रिजवान अंडर प्रेशर है। विजिबली आपने देखा होगा रिजवान को हमेशा हंसता मुस्कुराता जुमले कसते हुए, जी जी। लेकिन 2-3 मैचों से वो अंडर प्रेशर है। वो जाहिर है एक तो वजह यह है कि बड़े मैच का प्रेशर है, दूसरे आप हार रहे हैं, तीसरे जाहिर है उन पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, और चौथे ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ कि देखिए जो मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है कि टीम में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है जो होनी चाहिए। सही। अब ये चेयरमैन बोर्ड का काम है कि वो अपने हाथ में डंडा उठाएं सही। और उसके बाद तमाम खिलाड़ियों को इकट्ठा करें और उनसे कहें कि आपने क्रिकेट खेलनी है या सियासत करनी है, सही। आपने क्रिकेट खेलनी है या ग्रुप बंदी करनी है, सही। आपने क्रिकेट खेलनी है या फिर आपने दावतें उड़ानी है, इश्तहारों में काम करना है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी है। आप डिसाइड आज कर लें सही। और उसके बाद मैदान में उतरें, नहीं तो अपने अपने रिजिग्नेशन यहाँ रखें, सही। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें और घर जाके सो जाएं। सही बात है, सही बात है। आज सऊद शकील की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे असल में? नहीं, सऊद शकील को आपको याद होगा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन चूंकि वनडे में उसको बहुत ज्यादा आपने चांसेस नहीं दी तो वनडे में उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। सही। जाहिर अपनी तरफ से आप देखिए टेक्निकली उसने बड़े अच्छे स्ट्रोक्स खेले। सही। और बड़े वो प्लेसिंग भी कर रहा था, जहाँ पर फील्डर नहीं थे वहां पर वो गेंद खेलता था। सही। तो बात वही है कि आप खिलाड़ियों को ग्रूम करें, पहले से प्लान करें और उसके बाद उनको मौके दें। सही। सही। असल में मैंने आज देखा कि स्वीप शॉट्स जो कि रिजवान के बड़े मशहूर भी हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, वो आज उन्होंने वो भी ट्राई नहीं किए हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों रहा? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि टीम में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सही। ना कोचिंग नजर आ रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन नजर आ रही है, ना कप्तानी नजर आ रही है। तो देखिए चूंकि इतना ज्यादा आपने प्रेशर डाल दिया है। जी जी। रिजवान प्रेशर में जब देखें, जब से प्रेशर फ्री होकर वो खेलता था, छक्के भी मारता था, कितने ज्यादा उसने पहले पिछले साल अच्छी इनिंग्स खेली। सही। तो इसी तरह आपने बाबर को अंडर प्रेशर कर दिया। एक तो आपने उसकी पोजीशन तब्दील करके, वो हमेशा नंबर 3 पे बड़ा एटलीस्ट रहता है, सही। आपने उसको ओपनर बना दिया। सही। उसके बाद पिछले मैच उसने आपने उसको ये कहा देखो जी तुम्हें विकेट पे खड़े रहना है। अच्छा, पिछली मरतबा उसने विकेट पे खड़े रहने के लिए 10 ओवर्स में 22 रन बना। सही। तो आपने उसको क्रिटिसाइज किया कि ये तुमने क्या किया, इतना स्लो खेल रहे थे। आज उसने मानने की कोशिश की, 10 ओवर में आपने 50 रन तो बना लिए। सही। लेकिन वो आउट हो गया। सही। सही। बात ये खिलाड़ी को आप सीधा सीधा गाइड ये करें कि देखो अपना नेचुरल गेम खेलो, हारना जीतना होता है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, चढ़ के क्रिकेट खेलनी है, दब के क्रिकेट नहीं खेलनी। तो वो मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ा स्टाफ रखा हुआ है, इतना जनाब वाली आपके असिस्टेंट कोच भी हैं, हेड कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं, फला भी हैं, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा हसन भाई, एक वक्त में मुझे जब सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप चल रही थी तो एक वक्त में लग रहा था कि अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया और शायद आगे तक जाएगा, लेकिन एक गैर ज़रूरी शॉट रिजवान ने खेला जिसमें वो बोल्ड हुए, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी और सऊद शकील भी इस तरह आउट हुए। वो गैर ज़रूरी शॉट था, जब वो सेट हो चुके थे तो उनको आराम से खेलना चाहिए था, विकेट पे और मज़ीद टाइम गुजारना चाहिए था, बहुत ओवर पड़े हुए थे। क्या कहते हैं आप इस पर? नहीं, देखिए बात यह है कि ज़ाहिर है आपने एग्रेशन तो दिखानी है किसी न किसी स्टेज पे। सही है। जब भी आप उसका शॉट मारने जाएंगे तो वो आपकी वो ट्रेनिंग भी नहीं है। अच्छा। आपने देखा होगा कि बाकी टीमें कितनी आसानी से छक्के मारती हैं। सही। आप जोर लगा कर छक्का मारते हैं। सही। जोर लगाने में क्या होता है, नुकसान की जरा सा आपका बैट टेढ़ा हो गया, जरा सी पोजीशन आपकी खराब हो गई तो आप कैच आउट हो गए। सही बात है। तो आप टेक्निक ही ठीक नहीं है शॉट्स खेलने की। तो उसमें ये है कि अच्छा दूसरे मैं आपको देखिए मैंने कल भी ये कहा था अपने तबसरे में जी जी कि आपको मैच जीतने के लिए कम से कम 3-4 मैच विनर्स चाहिए हर टीम में। सही। आप देखिए इंडिया में 7-8 मैच विनर्स हैं, उनकी पोजीशन आप देख लें। ऑस्ट्रेलिया में 7-8 मैच विनर्स हैं, आप देखिए। सही। 2-3 खिलाड़ी इधर भी हो जाते हैं तो वो आराम से जीत जाते हैं। आपकी टीम में आप इंतजार करते हैं, बाबर आजम थे, बाबर आजम थे, रिजवान है, रिजवान पे बस 2 या 3 खिलाड़ी हैं। सही। वो अगर आउट हो गए तो आप सही। अच्छा हसन भाई, क्या समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नजर आता है मजीद आगे आपको, या पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का? नहीं, अब तो देखें, अब आप अगर वैसे अगर और कैलकुलेशन करें कि जी आप शेख चिली के मंसूबे बनाएं जी जी कि जी इंडिया 2 मैच हार जाएगा, वो फला टीम जो है बांग्लादेश अपसेट कर देगी फला टीम को, ठीक है ना, पाकिस्तान को 300 के मार्जिन से जीत जाएगा, तो ये होना नहीं। अच्छा। मैंने आपको पहले कहा कि क्रिकेट अब वो क्रिकेट नहीं है जी जी कि आप पहले से ही सोच के उतरते थे कि बस जी ये वीक मुल्क है, इसको तो हम क्रश कर देंगे। सही। अब हर मुल्क जो है बराबर के टक्कर का है। सही।
तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान को आप राइट ऑफ कर दें इस टूर्नामेंट के लिए। अब यही है कि जिस समय मैंने आपसे कहा कि चेयरमैन साहब को बड़े सख्त इक़दाम करने होंगे, सही। उस सबको बुलाएं, मीटिंग करें, और एक दूसरे जो है मेरा ये मशवरा है कि ये जो बहुत ज़्यादा जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ये बैठ के फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी अपनी लंबी छोड़ते हैं उस पर यूट्यूब पर और चैनल्स पर, उनके कान न धरें। आप वो टेक्निकल बातें करें जो आपको समझ आती हैं, खिलाड़ियों से मशवरा करें, बाबर आजम को आप बिठाएं, उससे पूछें भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम पे कोई प्रेशर है, कोई ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है, लड़के तुम्हें तंग कर रहे हैं, क्या चक्कर है। सही। क्योंकि मैं ये समझता हूँ अपने तौर पे कि ड्रेसिंग का माहौल अच्छा नहीं है और उसका नफ्सियाती असर तमाम खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। तो अब मैं समझता हूँ गेंद जो है वो चेयरमैन के कोर्ट में आ गई है और उनको अब इस मरतबा कोई सख्त डिसीजंस लेने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और बांग्लादेश एक आखिरी मैच पाकिस्तान को खेलना है, वो खेलेगा पाकिस्तान, और शायद बकौल हसन भाई के शायद चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र पाकिस्तान का ख़त्म हो चुका है, लेकिन आगे भी बहुत सारे टूर्नामेंट आएंगे। लेकिन ये एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन, मतलब अब चैंपियन थे 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का, और आपकी पोजीशन कहाँ है। खैर, हम दुआ ही कर सकते हैं कि आगे आने वाले जितने भी इवेंट्स होंगे, या वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो या और कोई भी टूर्नामेंट हो, उसमें पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करे। हम आपके सामने ये अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। मुझे और संजय साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास में रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड शब खैर।